हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पाकुड़ का पड़ाम गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। पानी, बिजली और सड़क का अभाव। पलामू जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड से 8 किलोमीटर दूर पड़ाम गांव की हालत आज भी बहुत खराब है। यह पहाड़िया आदिवासी बहुल गांव है, जहां करीब 35 परिवार यानी लगभग 200 लोग रहते हैं। गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। लोगों को रोजाना करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी झरने से पानी लाना पड़ता है। यही पानी जानवर भी पीते हैं। बरसात में तो झरने का पानी मिल जाता है, लेकिन दिसंबर के बाद यह झरना सूख जाता है। तब ग्रामीणों को और दूर पथरीले रास्तों से पानी लाना पड़ता है। गांव में पक्की सड़क नहीं है। लोग उबड़ खाबड़ रास्तों से आने जाने को मजबूर है। आवास योजना के तहत सिर्फ 9 परिवारों को ही मकान मिला है, बाकी अधूरे पड़े हैं। रोजगार के अवसर भी नहीं है। लोग सिर्फ पहाड़ी खेती पर निर्भर है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, जिससे बच्चों और महिलाओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पड़ाम गाँव पहाड़ी पर बसा है, वहाँ सुविधाएं पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रास्ता कठिन होने की वजह से कई काम में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लिट्टीपाड़ा क्षेत्र के सभी गांवों के विकास के लिए काम कर रहा है। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में अगले 3 दिन यानी 23 से 25 सितंबर तक मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान तेज बारिश, वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। यह असर बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से होगा, जो धीरे धीरे गहराते डिप्रेशन में बदल रहा है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 24 सितंबर को रांची, गुमला, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और धनबाद में भारी बारिश का अलर्ट है। 25 सितंबर को भी खूंटी, गुमला, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश होने का अनुमान है। रांची में सोमवार शाम से लगातार बारिश हो रही है, जो मंगलवार सुबह तक जारी रहेगी। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश धनबाद के पुटकी में 80 mm दर्ज की गई। बारिश से किसानों को फसल की सिंचाई में राहत मिली है, लेकिन तेज हवा और वज्रपात से नुकसान का खतरा भी है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम में घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। धनबाद में दुर्गा पूजा की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। धनबाद में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक, झरिया, कतरास, तेतुलमारी, लोयाबाद और जोगता तक गया। इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा। पूरे जिले के थानों को 70 नई बाइक मिली है, जिससे अब गश्त और निगरानी और भी प्रभावी होगी। इसके अलावा बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है। पूजा पंडालों के आसपास विशेष पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी निगरानी करेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मेले और पूजा का आनंद शांति से लें और सड़क पर भीड़भाड़ कम करने में सहयोग करें। गिरिडीह में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। किराए के मकान में 4 महिला हिरासत में। गिरिडीह जिले के मुफस्सी थाना क्षेत्र के सिहोडी इलाके में पुलिस ने सोमवार देर शाम एक किराए के मकान पर छापा मारा। यहां पर काफी समय से गैर कानूनी काम चलने की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों ने देखा था कि इस मकान में लगातार अजनबी पुरुषों का आना जाना लगा रहता था। शक होने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस ने छापेमारी की तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर तलाशी के दौरान 6 महिलाएं मिली, जिनमें से 4 को हिरासत में लिया गया। वहीं एक युवक खिड़की से कूदकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह मकान टेकलाल मंडल का है और इसमें रहने वाला एक शख्स खुद को ड्राइवर बताता था। इसी के नाम पर पूरा रैकेट चल रहा था। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री और दवाइयां भी मिली है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में ली गई महिलाओं से पूछताछ हो रही है। साथ ही मकान मालिक और फरार युवक की भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े सभी लोगों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जमीन घोटाले को लेकर कांके रिसोर्ट समेत कई ठिकानों पर छापा। रांची में मंगलवार सुबह ईडी ने जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कांके स्थित कांके रिसोर्ट, कडरू, अशोक नगर और सुखदेव नगर इलाके में छापेमारी की। सुबह सुबह कई गाड़ियों के साथ पहुंचे ईडी अधिकारियों ने रिसोर्ट और अन्य परिसरों को घेर लिया और वहां मौजूद जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग मौके पर खड़े होकर छापेमारी देखते रहे। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई कांके प्रखंड के जामा मौजा के विवादित जमीन से जुड़ी है। यह जमीन आदिवासी जमीन बताई जाती है, जिसे कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाकर खरीदा और बेचा गया। पिछले साल जुलाई 2024 में भी ईडी ने इस जमीन की जांच की थी। इस घोटाले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह और कांके रिसोर्ट के मालिक बीके सिंह सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं। ईडी को शक है कि जमीन की खरीद बिक्री से हुई कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद किया गया। खबर है कि ईडी को इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सुराग मिले हैं। इनकी जांच के बाद आने वाले दिनों में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल ईडी जमीन कारोबारियों और बिल्डरों से जुड़े लेन देन की पड़ताल कर रही है। पलामू में पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने लगाया फांसी, सुबह पेड़ से मिला शव। पलामू जिले के दुलसुलमा पंचायत के हुड़मुड़ गांव में एक दुखद घटना हुई। यहां 28 साल के सुरेंद्र सिंह का शव सुबह गांव के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही सतवरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक सुरेंद्र मजदूरी करता था और देर रात करीब 11 बजे घर लौटा था। उस समय उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी दौरान उसने पास के एक पेड़ पर फांसी लगा ली। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो शव लटका देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक के परिवार में पत्नी और करीब 1 साल का बच्चा है। घटना के बाद पूरे गांव में माहौल गमगीन है। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर तस्करी का खुलासा, 4 तस्कर गिरफ्तार, 106 पुड़िया बरामद। जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक होटल के पास छापेमारी कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 106 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली है। गिरफ्तार तस्करों के नाम है चंदन, राकेश कुमार, राजा रजक और अंशु मिश्रा। जांच में पता चला है कि ये लोग बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर बहरागोड़ा और आसपास के इलाकों में बेचते थे। जब्त नशे की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इनके और कौन कौन साथी है और वे किस रास्ते से नशा लाते थे। एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि यह नशे का कारोबार समाज और खासकर युवाओं के लिए खतरनाक है। इसमें शामिल किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके के नशा तस्करों में डर फैल गया है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और ऐसे अभियान लगातार चलाने की मांग की है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।